पर से पटना से बड़ी खबर है। बिहार सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादले की अधिसूचना जारी की है। भवन निर्माण सचिव कुमार रवि को स्वास्थ्य विभाग में सचिव बनाया गया है। कुमार रवि को स्वास्थ्य मंत्री निशांत के विभाग में भेजा गया है। कुमार रवि संसदीय कार्य विभाग के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। कुमार रवि नीतीश कुमार के बेहद ही खास अधिकारियों में जाने जाते हैं। सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, बड़े पैमाने पर तबादला किस तरह से देखा जाए और किस किस का तबादला हुआ है, किस तरह से? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जो बैठक अधिकारियों के साथ हुई और उसके जस्ट थोड़ी ही देर बाद ये लिस्ट सामने आई है, जिसमें 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, वहीं 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और उनके विभाग बदले गए हैं। जिसमें मुख्य रूप से कुमार रवि चर्चा में है। साथ ही विकास वैभव की वापसी हुई है। विकास वैभव अब मगध क्षेत्र गया के पुलिस निरीक्षक होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जो आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है उसमें आनंद किशोर, जिनको अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग के पद से मुक्त किया गया है। हालांकि इसके अलावे वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अतिरिक्त प्रभार में अपर मुख्य सचिव के प्रभार में वो रहेंगे। इसके अलावे श्रीनिवास, जो अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कार्यरत हैं, तो उनको पदस्थापित किया गया है और अगले आदेश तक मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के पद पर पदस्थापित रहेंगे। इसके अलावा संतोष कुमार मल की भी पदस्थापना दूसरे विभाग में हुई है। लोकेश कुमार सिंह, इसके अलावा कुंदन कुमार, साथ ही कुमार रवि, इसके अलावा अजय यादव सहित कई आईएएस अधिकारी हैं जिनका विभाग बदला गया है या उन्हें तबादला किया गया है। दरअसल राज्य के अंदर कानून व्यवस्था के साथ साथ विभागीय काम भी सुचारू रूप से चले, इसको लेकर ये महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। और नई सरकार के गठन के बाद जिसको लेकर अंदेशा जताया जा रहा था कि बड़े स्तर पर आईएएस आईपीएस का तबादला होगा, इसके अलावे बड़े स्तर पर जिलाधिकारी और एसपी का भी तबादला आने वाले दिनों में होने वाला है। तो राज्य सरकार ने नई सरकार के गठन के बाद ये बड़ा फैसला लिया है और राज्य के अंदर किस तरीके से सरकार काम करेगी, विभाग किस तरीके से आने वाले दिनों में काम करेगी, इसको लेकर ये महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। जी चलिए, बने रहिएगा सनी, हम आपसे जानकारी लेंगे। तो इस बीच एक और बड़ी खबर है। बिहार में पुलिस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। बिहार के 16 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। सनी हमारे साथ बने हुए हैं। सनी, आईपीएस अधिकारियों का तबादला भी हुआ है, किस तरह से ये तबादला और किन किन का तबादला हुआ है? बिल्कुल, आईपीएस अधिकारी में सबसे चर्चित नाम विकास वैभव को अब मगध क्षेत्र यानी गया का पुलिस महानिरीक्षक आईजी बनाया गया है। इससे पहले राज्य योजना परिषद में सलाहकार के पद पर थे और शोभा होतकर के साथ उनका जो अदावत चला, विवाद चला, उसके बाद लंबे समय तक वो वेटिंग लिस्ट में थे। इसके अलावे 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर परेश सक्सेना को महानिदेशक सह आयुक्त असैनिक सुरक्षा बनाया गया है। वहीं निर्मल कुमार आजाद को पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। 1996 बैच के प्रभांशु कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था बनाया गया है। अमित कुमार जैन को आर्थिक अपराध इकाई की नई जिम्मेदारी दी गई है। नयर हुसैन खान आर्थिक अपराध इकाई में अभी थे और उनका तबादला नयर हसनैन खान का बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा कमल किशोर को रेल विभाग का एडीजी बनाया गया है। 1997 बैच के अभिजीत कुमार को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं संजय सिंह को बजट अपील एवं कल्याण विभाग में जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही चर्चित आईपीएस अधिकारी 1998 बैच के अमित लोढ़ा को तकनीकी सेवा संचार विभाग में भेजा गया है। अमृत राज को साइबर अपराध की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा धनंजय सिंह को गृह विभाग के विशेष शाखा में विशेष सचिव बनाया गया है। तो कई आईपीएस अधिकारी को अलग विभाग में जिम्मेदारी दी गई है। तो कई लोगों का कह सकते हैं कि लंबे समय से वो पेंडिंग में थे और लंबे समय से वेटिंग में थे पदस्थापना के, उनको भी अब नई जिम्मेदारी दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सनी।
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम सम्राट चौधरी लगातार